बहनों और भाइयों, ये जो सामने आप देख रहे हो ये है पारिजात का पौधा। इस पे मैं बहुत नज़दीक नहीं जाऊंगा। मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था कि इसमें एक चिड़िया ने, टेलर बर्ड ने घोंसला बनाया है, जो आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे टेलर बर्ड ने घोंसला बनाया है और इसमें एक चिड़िया अंडों को सेने के लिए बैठी है। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था बहनों और भाइयों, इस घोंसले के विषय में। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे गाँव दादा चैनल में। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। जो बात खास है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि संतति के विषय में केवल इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और जीव मात्र इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इतने ज़्यादा चिंतित होते हैं कि बेचारे अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। मैंने आज सुबह ही एक समाचार सुना कि 74 वर्षीय एक बुजुर्ग सोनीपत में गुजर गए और उनकी 3 बेटियां जो कहीं बाहर शहरों में अच्छी नौकरियों पे हैं, शायद अच्छे स्कूलों में या अच्छे कॉलेजों में प्रोफेसर हैं या शिक्षक हैं। जब उन्हें इस चीज़ की सूचना दी गई कि आपके पिताजी का देहावसान हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम नहीं है और हम नहीं आ सकते। उन्होंने 5100 रुपये दे करके अपने कार्य की तीसरी समझ ली और वो नहीं आई। 5100 रुपये देने के साथ ही उन्होंने उस वृद्धाश्रम को निवेदन किया कि हमें अपने पिता की अंत्येष्टि का वीडियो भेजा जाए। अब मैं उसी चीज़ को आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि इस घोंसले में एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया है, लगभग 2 इंच की। उसका वजूद कुछ नहीं है। सामने आपको अगर देख रहे होंगे तो इस तार पे देखो बैठी हुई है। वो देखिए उस तार पे देखिए, ये आपको फुदकती हुई दिखाई दे रही होगी। ये उधर गमलों में फुदक रही है, दीवार पे है, कभी छुप रही है, लेकिन वो अपने घोंसले का और अपने जोड़ीदार का, अपने जोड़ीदार जो उसका जीवन पार्टनर है, जीवन साथी है, उसका कितना ख्याल कर रही है कि वो वहाँ से आने वाले पक्षियों का तो ध्यान रख रही है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो यहीं पे घूम रही है। ये देखिए तार में बैठी है। यहाँ पर बैठी है, इधर उधर फुदक रही है। उसके साथ ही वो एक आवाज़ सी अलर्ट कर रही है कि खतरा है। अभी थोड़ी देर पहले कौवा आया था, कौवे के आने के साथ ही वो ऐसे छुप गई। और इससे पहले एक दूसरी चिड़िया आई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे इन फूलों के पौधों में अनेकों प्रकार के पक्षी आते रहते हैं। तो ये अपनी मानसिकता के अनुसार अपने खतरे को भांपते हुए इधर उधर फुदक के अपने जीवन साथी को अलर्ट कर रही है। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी चिड़िया है, इसका कोई वजूद नहीं है, केवल 2 इंच के लगभग है। मेरे को लगता है कि 50 ग्राम भी वजन होगा या नहीं होगा इसका, है। तो किसी भी अपने शत्रु जीव को, पक्षी को इधर आते हुए देख रही है तो आवाज़ के साथ अलर्ट कर रही है। जब मैंने ये कहानी सुनी और मैं इसको देख रहा हूँ तो ये अंतर लगा रहा हूँ या आभास कर रहा हूँ कि देखिए इंसान इतना समझदार हो चुका है कि आज पैसे के पीछे केवल उस पैसे के लिए जो उसका अस्तित्व कहीं नहीं रखता। पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल ना हो। किंतु जिन माँ बापों ने, माता पिताओं ने जन्म दिया, शरीर का पोषण करा, अपने तन का खून
दूध के रूप में दे करके माता ने पाला, पिता ने उनका भरण पोषण किया, हड्डी पसली एक करी। आज उसी के अंत समय में उस बेचारे की आंखें देखने को भी तरस गई। मिट्टी को आग देना तो बहुत दूर की बात है, जीते जी वो नहीं आई तो क्या करना है। आप सोचिए कि हम कितने सभ्य हो चुके हैं, हम कितनी उन्नति कर चुके हैं कि केवल हम एक भौतिक वस्तु धन के पीछे दौड़ रहे हैं और व्यवहारिकता, अपने समाज का अस्तित्व भूल चुके हैं। जिससे समाज बनता है उसे भूल चुके हैं। तो बहनों और भाइयों, अगर आपको बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो अधिक से अधिक संख्या में मेरे से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।